अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन अली फ्रॉम पाकिस्तान। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। सो मार्केटिंग के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक ऑफलाइन मार्केटिंग और दूसरा ऑनलाइन मार्केटिंग। सो गाइस, सबसे पहले ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं कि ऑफलाइन मार्केटिंग क्या है और इसका कितना फ़ायदा है। लेट्स सपोज अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ब्रांड के, अपने इंस्टीट्यूट के या कोई भी अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको इनके पम्फलेट्स बनवाने पड़ेंगे और इसके बाद आप इसकी मार्केटिंग करेंगे और पम्फलेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको पता है कि इन पम्फलेट्स को सिर्फ वही लोग रखेंगे जिन्हें एक्चुअल में इनकी ज़रूरत होगी। ये तो हो गई ऑफलाइन मार्केटिंग। सो गाइस, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है और इसकी कितनी पावर है। तो जो पम्फलेट्स हम ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसी चीज़ को अब ऑनलाइन करते हैं। सो ऑनलाइन में भी पम्फलेट हमारा उस यूज़र तक पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ फ़िल्टर्स ऐड करेंगे और उस ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिसको एक्चुअल में हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमें ऑनलाइन मार्केटिंग में मिलेंगी। तो जहाँ तक ऑनलाइन मार्केटिंग की बात आती है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग का नाम सुन के आपके माइंड में जिन कंपनीज़ का नेम आएगा, इनमें एक गूगल और दूसरा फेसबुक है और ये दोनों कंपनीज अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं फेसबुक की बात करूंगा और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फेसबुक ऐड कैंपेन का सेटअप कैसे करना है और इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने फेसबुक का अकाउंट ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर मैनेज एड्स पर क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे ही आप एड्स मैनेजर पर आएंगे तो सबसे पहले फेसबुक यहाँ पर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब कि सिंपल सी बात है कि फेसबुक आपसे पूछेगा कि आपका फेसबुक पर मार्केटिंग करने का मकसद क्या है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, जिनमें नंबर 1 पर है ब्रांड अवेयरनेस। सो लेट्स सपोज कि आपका कोई ब्रांड है और आप इस ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं। और सेकंड नंबर पर आता है रीच, यानी कि जो भी आपका ब्रांड है या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और अब बात करते हैं ट्रैफिक की। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई ब्लॉग है, तो आप वहां पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं फेसबुक के थ्रू। तो इसको ट्रैफिक एक्सचेंज भी कहा जाता है, यानी कि आप अपनी वेबसाइट पर फेसबुक के थ्रू ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट का मतलब है कि आप अपनी पोस्ट पर एंगेजमेंट रेशियो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइक्स चाहते हैं अपनी पोस्ट पर। और उसके बाद बात करते हैं ऐप इंस्टॉल्स की। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई अपना ऐप है और आप इस ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप को इंस्टॉल करें, तो ये सब के लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट पर आता है वीडियो व्यूज़, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आएँ, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उस चैनल की वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आपको यहाँ पर और भी काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमने एक ऐड सेटअप कैसे करना है। तो हम यहाँ पर रीच पर अपना ऐड सेटअप करते हैं और यहाँ से रीच को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना कैंपेन नेम लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ऐड सेट नेम, यहाँ पर आप कोई भी नेम सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है पेज का, मतलब कि जिस पेज से आपने ऐड को रन करना है आप उस पेज को यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन पर आपने वो लोकेशन ऐड करनी है जिस पर आप अपनी ऐड चलाना चाह रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ से लाहौर को टारगेट करता हूँ कि मैं अपनी ऐड लाहौर में चलाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लाहौर पंजाब पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एज पर, मतलब कि आप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो आप किन को सेल करना चाहते हैं, मतलब कि कितनी एज से लेकर कितनी एज वाले लोगों तक आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने उस हिसाब से एज को सिलेक्ट करना है, जैसा कि 18 साल से 30 साल तक यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हमारी इस ऐड को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 30 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जेंडर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑल पे ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो लैंग्वेज का है, तो यहाँ पर आपने उर्दू लिख देना है। और इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें वो डिटेल टारगेटिंग पूछ रहा है, मतलब कि वो फेसबुक आपसे पूछना चाह रहा है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं उसका इंटरेस्ट क्या है और उस ऑडियंस का बिहेवियर क्या है। क्या आप किसी स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं या आप किसी बिजनेस फील्ड से रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ब्राउज़ पर क्लिक करना है और यहाँ आप डेमोग्राफिक्स के तौर पर भी आप किसी को टारगेट कर सकते हैं और अदरवाइज़ दो ऑप्शंस और भी मौजूद हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसा कि एजुकेशन है, फाइनेंशियल है, लाइफ इवेंट्स हैं। और उसके बाद सेकंड पर बात करते हैं इंटरेस्ट की।
तो यहाँ पर आ जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो फूड लवर्स हैं वही आपकी ऐड को देखें तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस ऑडियंस को चाहें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पे बिहेवियर है, तो बिहेवियर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसा कि मोबाइल डिवाइस यूज़र है कि जो मोबाइल डिवाइस यूज़ करते हैं सिर्फ आप उनको टारगेट करें, अदरवाइज और भी काफ़ी ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर मैं टारगेट कर लेता हूँ जितने भी मोबाइल डिवाइस यूज़र्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऐड प्लेसमेंट की बात करता है तो यहाँ पर आपने इसे ऑटोमेटिक पर रहने देना है और लास्ट में आपने अपनी ऐड का बजट सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर डेली बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लाइफ टाइम बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेली बजट में ये चीज़ आ जाती है कि आपने कितने डॉलर पर डे यहाँ पर स्पेंड करने हैं। तो यहाँ से आपने अपनी डेट सिलेक्ट करनी है, मतलब कि कितने दिन तक आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी का ऑप्शन आएगा। इसके अंदर ये चीज़ है कि जिस पेज से आप ऐड चलाना चाह रहे हैं वो पेज यहाँ पर ऐड होगा, और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी ऐड का जो ओवरव्यू है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपकी ऐड कैसे चलेगी। और उसके बाद आप यहाँ पर अपने इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। जो ऐड में आपकी इमेजेस हैं यहाँ से आप ऐड इमेज कर सकते हैं। और लास्ट में आपकी ऐड आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगी। यहाँ पर आप और भी एडिशन कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर आप ऐड आ वेबसाइट URL कर सकते हैं। अब अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। और ये सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कंफर्म करना है। सो गाइज़, ये एक सारा प्रोसेस था ऐड कैंपेन के बारे में कि कैसे आपने अपनी एक ऐड बनानी है और उस ऐड को कैसे रन करना है। और अगर आपको इस पूरे सेटअप में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।